हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सारे वीडियो आप सभी लोग को मिलते रहे। ठीक है, तो सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ठीक है निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम हमको क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, सब इसमें 3 सवाल है और तीनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर पहला को देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, पहला क्या कहता है, कितना है 12, ठीक है, 15 और 21। ठीक है, तो गुणनखंड विधि द्वारा इसको एचसीएफ निकालेंगे तो 12 का गुणनखंड करेंगे 2 से 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, ठीक है, फिर 3 एकम 3, ठीक है, फिर 15 का तोड़ेंगे। ठीक है, और 3 से 3 बचे 15 और 5 एकम 5, फिर 21 को, ठीक है, 21 को तोड़ेंगे आपको 3 से 7 21, ठीक है, और 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पे 12 का 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है, उसी तरीके से 15 का लिखेंगे। ठीक है, 3 गुने 5 और गुने 1, ठीक है, उसी तरीके से 21 का भी लिखेंगे 3 गुने 7 गुने कितना होगा 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एचसीएफ हमको निकालना है। ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तीनों में जो कॉमन होता है ना उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, उसमें से एक लिखाएगा, तो तीनों में कॉमन क्या है, 1 है जो कि तीनों में कॉमन है। ठीक है, फिर क्या 3 है ना, 3 है जो तीनों में कॉमन है, तो एक 3 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, और एक 1 लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि मेरा जो एचसीएफ कितना आया, 3 आया। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, ये जो हम लिखे है ना इसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और फिर बाकी जो इसमें बचा हुआ है ना उसको हमको यहाँ पे लिख देना है। तो 2 गुने 2, ठीक है, 2 गुने 2, और क्या बचा हुआ, इसमें 5 बचा हुआ है। ठीक है, तो गुने 5 और गुने 7, ठीक है, गुने 7 कर देंगे। ठीक है, और सबको यहाँ पे गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 पचे 60, ठीक है, और 60 गुने 7 करिएगा। ठीक है, तो 420 आएगा। मतलब 60 गुने अगर 7 करिएगा तो 7 का 42, 0 7 का 42 कितना आएगा 420। ठीक है, तो ये मेरा एचसीएफ निकल गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से दूसरा भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा कितना है 17 23 और 29। ठीक है, तो 17 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे पहले लिख देंगे 17 और 23 और क्या है 29। ठीक है, दूसरा है, तो पहले 17 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 17 एकम 17 एक बार में, ठीक है, अब नहीं लगेगा। फिर 23 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 एकम 23, तो 29 को लगाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 29 एकम 29। ठीक है, यहाँ पे 17 क्या होगा 17 गुने 1, फिर 23 का लिखेंगे इसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा 23 गुने 1, फिर 29 का हो जाएगा आपका 29 गुने 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो उसी विधि को अप्लाई करेंगे। एचसीएफ क्या निकलेगा आपको, एचसीएफ तीनों में जो कॉमन रहता है ना उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो तीनों में कॉमन क्या है, एक है, तो एक को लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, जो यहाँ पे रहता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, एचसीएफ जो लिखा जाता है। अब यहाँ पे 17 गुने 23 गुने 29 करेंगे। ठीक है, 17 गुने 23 गुने 29। ठीक है, तीनों का गुना करेंगे ना तो आएगा 11 33 9। ठीक है, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 वाला सवाल, तो 3 में क्या कहता है, कितना है 8 9 और 25 है। ठीक है, तो 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, फिर 9 को इसी तरीके से गुणनखंड करेंगे, तो 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3, फिर 25 को करेंगे। ठीक है, तो 5 से लगेगा 25 और 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पे 8 का लिखेंगे, तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, फिर लिखाएगा 9 का। ठीक है, तो 3 गुने 1, फिर 5 का लिखाएगा, तो 5 गुने 1। अब हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या निकले, कैसे निकलेगा, तीनों में जो कॉमन रहता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 तो दिख रहा है तीनों में कॉमन। ठीक है, और तीनों में क्या कॉमन है, और कुछ है 3, इसमें 3 नहीं है, नहीं और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा ना
क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर जो बचा हुआ एलसीएम के लिए उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये 1 तो लिखाएगा, बाकी जो बचा हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 गुने, इसमें क्या है 3 गुने 3, तो 3 गुने 3, और फिर क्या है 5 गुने 5, ठीक है, 5 गुने 5। ये जो बचा हुआ है ना सबको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 के 24, 24 के कितना होगा, 24 दूनी 48, 24 दिया 72 हो जाएगा, ठीक है, 72, और 72 गुने 25, 72 गुने 25 तो हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 की 0, हाथ में 1, 7 बचे 35, 36, 2 दूनी 4, और यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, 14 10 की 0, हाथ में 1, और 4 3 7 1 8, और 1 मतलब 1800, ठीक है। तो जो एलसीएम क्या आएगा आपका 1800 आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।